वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे। ये नंदे मुने से क्लिप मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी ना, तो उसी टाइम कंप्लीट कर लिए थे और अब इनको मैंने ऐड करके ना क्लिप कंप्लीट किया और वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ आपसे। अच्छा, ये जब मैं लास्ट टाइम डोर शॉप गई थी ना, तो वो उसके क्लिप्स अभी बना के रख लिए थे, तो शेयर कर रही हूँ आपसे। ये एक टेडी बियर है जो हमारे को बहुत पसंद आया था और वो ज़िद करता ही जा रहा था कि मैंने ये लेना है, तो फिर उसको ये लेके दिया। ये जो पिंक बास्केट दिखा रही हूँ ना, ये इसका बहुत फ़ायदा है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी भाभी के पास देखी थी, उससे पहले नहीं देखी थी। उसके बाद मैं गई डॉलर शॉप, वहाँ देखी। इसका बहुत फ़ायदा है। वो ये है कि नींबू मिर्चें और छोटी छोटी चीज़ें जो थी है ना, लेफ़्ट ओवर फ्रिज में बची हुई, तो वो इस बास्केट में आ जाती हैं। तो जो फ्रिज के अंदर जालियाँ होती हैं ना, उसके नीचे ये लगती है। तो बहुत फ़ायदा है इसका। तो जब मैं इसको लगाऊँगी ना, फिर आपको दिखाऊँगी। क्या पता आपको भी पता हो किस तरह से ही लगाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये ग्रीन वाली जो बास्केट्स लिए हैं, उसमें फोक और स्पून के लिए मैंने लिया है ड्रॉर में रखने के लिए, और साथ में जो कटर और कुकिंग के जो स्पून वगैरह होते हैं वो इसमें रखूँगी। तो इसका भी बहुत फ़ायदा है और अच्छी कीमत में मिलती है। तो 200 प्राइस थी एक की, तो ये तीनों जो है ये 600 की मिली हैं। ये सर्विंग प्लेट 3 पार्ट्स में, तो इसमें हम रखेंगे सैलड या ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। पहले भी मेरे पास थी, तो ये ना टूट गई थी, तो काफ़ी अर्से बाद अब ये नज़र आई, तो मुझे पसंद आई है का, फिर ये ले लेती हूँ। जो पहले वाली थी वो डिफरेंट डिज़ाइन में थी, ये और डिज़ाइन में। और उसके बाद ये कैंडल स्टैंड है, ये भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये अम्मार को बहुत पसंद आया इसका डिज़ाइन। कैंडल मुझे पसंद आई है। ये है डोर ड्रॉपर, ओह सॉरी, डोर स्टॉपर ये नाम भी भूलती जा रही हूँ। डोर स्टॉपर है, और इससे ये होता है कि डस्ट अंदर नहीं आती और ना जो कूलिंग एसी की होती है वो बाहर नहीं जाती। तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कूलिंग का इशू ना भी होना, तो ये दरवाज़े के नीचे ज़रूर होना चाहिए, ताकि डस्टिंग जो है ना करने के बाद और रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए भी। इसके बाद ये है टॉवल होल्डर, तो इस पर आप टॉवल जो है, किचन टॉवल, उसको लटकाएंगे। इसके बाद ये ग्लास का सेट लिया है, तो ग्लास सेट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। एक तो ईद है, लेकिन ईद हो या ना हो, ग्लास फिर भी एक्स्ट्रा घर में होने बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को आदत है कि हम ना शीशे के गिलास में ना पीते हैं पानी। स्टील के गिलास भी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार उसमें ज़्यादा लस्सी वगैरह या शेक पीना हो ना, तो फिर वो बेस्ट रहता है। तो नॉर्मल पानी पीना हो तो फिर वो शीशे के गिलास ही यूज़ होते हैं। तो गेस्ट के लिए तो हमने अलग रखे हुए हैं, तो उन लोगों को फिर हम रोज़ दे देते हैं। तो इसके बाद जो है ना, ये लेके आई, छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। इसमें प्याज वगैरह एक्स्ट्रा काटा हो, जो मतलब एक्स्ट्रा छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सालन बचे होते हैं थोड़े से, कोई ना कोई जो है ना चीज़ खाने की बची होती है, तो फिर हम लोग बड़े बड़े बर्तनों में डाल के उसको फ्रिज में रख देते हैं। मुझे इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी, तो मुझे याद नहीं रहता था वैसे ये चीज़ों को लेना, तो ये मुझे नज़र आई, तो मैंने उस टाइम पे फ़ौरन पकड़ ली। उसके बाद जो है ना, ये मैंने चप्पल ली है अपने घर में पहनने के लिए, और बहुत ही सॉफ्ट चप्पल है। इसके बाद ये एक सैंडल है, ये निहाल की है, और ना इसका कोई प्लान नहीं था लेने का, लेकिन जब मैंने ये देखी ना, तो फिर ख्याल आया कि लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एक भी सैंडल नहीं है। नहीं सॉरी, एक सैंडल है उसके पास एक सैंडल है, वो बहुत ही पुरानी है। तो मैंने कहा चलो कि इसका ये भी ले लेती हूँ। इसके बाद मैं आई हूँ बाई टेरेस पे, तो बारिश जो है ना वो हो रही थी, तो मैंने तो कहा था मौसम का हाल देखते हैं, क्योंकि वो लग रहा था जैसे बादल बने हैं। तो जब मैं थोड़ी देर बाद बाहर आई ना, तो इतनी तेज़ बारिश थी, इसकी हद नहीं है। और फिर ना देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद अभी मौसम बहुत अच्छा है, इस टाइम ठंडा है, हवा भी ठंडी चलती है। तो फिर हम चले गए थे छत पे। लाइफ में पहली बार मैं बारिश में ना आ रही हूँ। गर्मी इतनी शदीद थी कि मतलब दिल बहुत कर रहा था फिर बारिश में नहाने को। तो यहाँ पर ना मैं और हमारे छत पे नहाने चले गए। इतनी सर्दी लगी मुझे, हवा भी थी साथ और बारिश भी तेज़ थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे 5-6 बंदे होते हैं ना साथ, तो बहुत मज़ा आना था नहाने बारिश में। तो लेकिन हमारा भी 5-6 बंदों वाली बात ही है यहाँ पर मैं किचन में फिर से आ गई हूँ नहा के बारिश से। आज हमने बनाए हैं आलू वाले चावल। जब मैं वीडियो बना रही थी ना, उस टाइम मैंने चावल बना लिए हुए थे और दम पे लगाए थे, तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट की थी। उसके दौरान फिर वो बारिश होने लग गई, तो मैं ऊपर चली गई। वापस आई हूँ तो अब मैं चेक कर रही हूँ, तो चावल माशाल्लाह से रेडी हैं और हमें भूख लगी हुई है, हम खाने लगे हैं।
अब मैं फ्रिज की क्लीनिंग करने लगी हूँ कि फ्रिज काफ़ी ज़्यादा मैसी है, तो इसलिए सोचा कि आज इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। नीचे वाला हिस्सा तो मैंने वॉश काफ़ी देर से कर लिया था, ऊपर बर्फ़ थी तो वो उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लग रहा था। मेरे ख्याल में 15 दिन बाद फ्रिज को वॉश कर लेना चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे खानों में से ना स्मेल आ रही होती है, सब्ज़ियों की, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की। तो बेसिकली जो फ्रिज में ये वाइट प्लास्टिक होता है ना, उसके अंदर चली जाती है खानों की खुशबू, तो उसकी वजह से फिर ना हम जो नई चीज़ रखते हैं उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ना इसको जल्दी वॉश कर लिया करें। अब्ज़ॉर्ब हो जाती है वो जो उसकी स्मेल होती है खानों की, वाइट जो प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा है इसमें, उसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। और जो खाने खाते हैं उसमें खुशबुएँ आती हैं, तो सारा सिस्टम जो होता है ना इसके साथ अटैचमेंट होती है जो प्लास्टिक है इसमें लगा हुआ। इसकी दीवारें हैं फ्रिज की जो, इनको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए 15 दिन बाद। उसके बाद फिर जो है ना खाने जिस तरह की मर्ज़ी रखे हों फ्रिज में तो खुशबू नहीं आती, फ्रिज की क्लीनिंग सही से ना कर लें। और यहाँ पे हम चाय पीने लगे हैं। सारी चीज़ें भी फ्रिज में नहीं रखी, फ्रिज में लोड नहीं डालना। जब फ्रिज को वॉश करें ना तो फिर फ़ौरन से चीज़ें अंदर नहीं रखनी चाहिए, फ्रिज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ी देर बाद बाकी चीज़ें रख दी थी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो मैंने थोड़ा बहुत ही सामान इसमें रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कुर्बानी ले ली है, और कुर्बानी का बताना और दिखाना ये ज़रूरी नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो हमने अल्लाह के लिए हर काम करना है। तो मैं आपसे हर बार शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये मैं भी शेयर कर देती हूँ। कुछ वेजीज़ मंगवाई थी मैंने, तो नंबर सेव किया होता है मैंने गोश्त और सब्ज़ी वाले का, और इवन दें कि मैंने नान चने और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उनके भी नंबर रखे होते हैं, तो वो फिर बेचारे घर में दे जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं, तो खीरे हैं और टिंडे वगैरह। मैंने कहा कि मंगवा के अभी रख लेते हैं, क्योंकि आगे से फिर सब्ज़ी मिलेगी नहीं। तो ईद के बाद तो फिर गोश्त जो है ना हर वक्त दिल भी नहीं करता खाने को, और सब्ज़ी मिलती भी मुश्किल से ही है। तो इसलिए ना कुछ सब्ज़ियाँ मैंने पहले ही मंगवा ली हैं ताकि वो ना बाद में फिर मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे टिंडे हैं, थोड़ा बहुत जो है ना ये धनिया वैसे ही साथ दे दिया है। वैसे मैंने काफ़ी सारा धनिया बना के मैं फ्रीज़र में रखा हुआ है, वो उसका जो तरीका रखने का वो मैं किसी दिन शेयर करूँगी आपसे। फ़िलहाल जो है ना ये वैसे ही साथ मिला था। तो ये आप सोच रहे होंगे बास्केट्स तो मैंने मंगवाई हुई थी स्पून के लिए, और यहाँ पे सब्ज़ियाँ रख रही हूँ, तो वो ना इस टाइम इसको मैं धो के इसमें फ़िलहाल रख रही हूँ, सामने नज़र आई। दूसरी बास्केट में मैंने प्याज दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं, तो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा फिर इन टोकरियों के अंदर वो चीज़ें रख लूँगी और सब्ज़ियों को फ्रिज में रख दूँगी। मेरे टमाटर वगैरह सब्ज़ियाँ तो पहले ही पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। खीरे टमाटर तो हर टाइम पास होते हैं हमारे। लहसुन जो छिला वो मंगवाया, बस इस तरह से इनको वॉश करके और ड्राई करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। शॉपर में चीज़ें इसी तरह से मैं नहीं रखती, वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है से ख़राब हो जाती हैं। इनको वॉश करके ड्राई करके फिर मैं रखती हूँ ना, तो फिर सब्ज़ियाँ फ्रेश रहती हैं। और साथ साथ मैं चेक करती रहती होती हूँ डेली कि कोई ना कोई चीज़ अगर ख़राब हो तो फिर उसको मैं वेस्ट कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल फ़्रेश साफ़ सुथरी चीज़ें थी और इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन मंगवाया छिला हुआ, और कुछ मैं छील कर भी रखूँगी। इसकी मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि फ़िलहाल अभी भी मंगवा लेती हूँ। और जब ये आया था ना उस टाइम मैं कुकिंग कर रही थी, तो वो प्याज कुछ एक्स्ट्रा काट लिए, तो फिर वो जल्दी में ना ये कटे हुए प्याज उस लहसुन में गिर गए थे। तो अब मैं ना इनको लदा कर रही हूँ, और साथ में ये मंगवाया है चिकन। अब मैं लहसुन के पेस्ट बनाने लगी हूँ, और अदरक का भी, हरी मिर्चों का भी, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी मंगवाई हुई हैं, और लहसुन भी तो काफ़ी ईजी रहता है। तो मैं ये इस तरह से पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब सारे पेस्ट मैंने बना लिए हैं, इनको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो दरमियान में लाइट चली गई। तो लाइट की यहाँ चोरी का सिस्टम ऐसे ही रहता है, तो लाइट जो है ना चली गई थी। तकरीबन 5-6 मिनट बाद आ भी गई, तो मुझे फिर ना इसी तरह से वो काम करना पड़ा। अब मैं चिकन को वॉश कर रही हूँ और फिर ना मसाला लगाऊंगी, तो अब मैं मसाला लगाने लगी हूँ। और अब चिकन को मैंने वॉश कर लिया है, और जो कुछ चिकन है उसको मैंने रख देना है फ्रिज में, और कुछ को मैं लगा रही हूँ ये बारबेक्यू मसाला। तो अच्छा लगता है कोई ऐसी चीज़ बना के रखी हो, या शामी कबाब वगैरह ना मैं कोई ना कोई चीज़ बना के रख लेती हूँ, तो जब दिल करे तो फिर निकाल के बना लेते हैं। थोड़ा सा चिकन ही मैरिनेट कर रही हूँ। आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं ईद की? और इस महंगाई के दौर ने तो परेशान किया हुआ है सबको।
अल्लाह करे कि सबके लिए अच्छी ईद गुजर जाए और सब जो है ना वो एंजॉय करें इस ईद को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप सब आपकी ईद कैसी गुजरी है और क्या क्या अरेंज किया है आपने। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना है, और मुझे ये भी बताना है कि आप किस तरह की वीडियो जो है देखना चाहते हैं। अपना और अपने आसपास वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।